चलो बेटा, तो बेटा देखो, सुनो ध्यान से, आराम से मेरी बात सुने। आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है डेप्रिसिएशन। अब ये चैप्टर क्या है, पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बताऊं कि हम लोग जो डेप्रिसिएशन टर्म यूज करते हैं वो लिटरल मीनिंग में करते हैं, लेकिन जब हम अकाउंट्स की बात करेंगे ना तो डेप्रिसिएशन का मतलब थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन हम लोग इतने फ्रीक्वेंटली ये वर्ड यूज करते आए हैं कि वो डिफरेंशिएशन कभी क्लियर नहीं करते। और मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपको वो डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाए, आपको ये चैप्टर अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक, तो आज हम बेसिक से पहले आपको डिफरेंस बताएंगे। अब बेटा सुनो, अब मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक आईफोन है, ठीक है, और इसकी कीमत है 1,25,000 रुपये। मान लेता हूं मैंने खरीदा, जस्ट एन एजम्पशन। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं इस आईफोन को सेल ऑफ करूंगा, बेचूंगा, है ना। तो मेरे पास 3 कस्टमर्स आए अलग अलग। भाई मैं भी, ऑब्वियस सी बात है, मैं चाहूंगा कि मुझे जो आदमी ज्यादा पैसा दे मैं उसको बेचूंगा। मैंने एक आदमी से पूछा, भाई मेरा फोन लोगे? उसने बोला हाँ बिल्कुल ले लेंगे। ठीक, कितने दिन पुराना है? वर्ड देखिए, कितने दिन पुराना है। हम कहे बस अभी 6 महीना पुराना है। कहा अच्छा, हाँ। तो उसने बोला, हमने पूछा कितना पैसा दोगे? तो इसने बोला मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। ठीक, एक आदमी ने बोला मुझे ऐसे ही, मैं रेट ले रहा था, बोला 75 दूंगा। और एक बंदे ने कहा कि मैं आपको 50,000 दूंगा। गौर करने वाली बात है, किसी एक बंदे ने भी ये नहीं कहा कि आप 1,35,000 ले लीजिए, है ना। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब आप किसी भी असेट को बच्चे यूज करते तो उसकी वैल्यू कम हो जाए, जैसा आपने बोला, यानी कि डिक्रीज इन अ वैल्यू ऑफ एन असेट। एक असेट की वैल्यू जब कम होती गई, आप बता सकते, मैं बताता हूं, चलिए भाई, आप मेरे क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनकी आवाज नहीं पहुंचेगी रिकॉर्डिंग में, लेकिन मैं आपको बताता हूं। ये बताइए, पहली सिचुएशन में, केस 1 में मेरे असेट की वैल्यू 25,000 से कम हुई। मेरे केस 2 में असेट की वैल्यू 50,000 रुपए से कम हुई। और केस 3 में हमारी वैल्यू 75,000 से कम हुई। ये जितने से आपकी असेट की वैल्यू कम होती है, उस अमाउंट को हम लोग लिटरल मीनिंग में, आई रिपीट, लिटरल मीनिंग में इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है ना बच्चा, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन in the value of an asset due to continuous use, wear and tear, efflux of time। तो ये क्या है? efflux of time क्या होता है? और आप ये क्या बोल रहे हैं सर, थोड़ा सा लिख देते। बेटा अभी लो, तुम्हारे लिए तुरंत लिख दूंगा मैं। अभी देखिए आप, मैंने क्या बोला पहले इसको लिख लेते हैं। तो मैं यहां बात कर रहा हूं लिटरल मीनिंग की। मेरे बच्चे आप मेरे साथ लिख लें, ठीक प्लीज। जनरली आपको ऐसे ही बताया जाता है, जनरली आपको यही बताया जाता है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा आपके लिए। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग का मतलब इन नॉर्मल कॉमन पैरेलेंसेस जो हम लोग टर्म यूज करते हैं बच्चा, वो क्या है बताओ। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन in the value of an asset, है ना, ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज। ठीक, यूज करने से, एक्सीडेंट से, वेयर एंड टेयर से। और मैंने अभी अभी एक वर्ड और बोला, इफ्लक्स ऑफ टाइम। मैंने एक वर्ड बोला, मैं यहां नहीं लिख रहा हूं सिंपल डेफिनेशन के लिए, लेकिन आपको बता देता हूं। इफ्लक्स ऑफ टाइम
मतलब क्या होता है? पासिंग ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम। जैसे सिंपल एग्जांपल लीजिए, आप सब अभी क्लास 11th में होंगे, ठीक है, या जो भी आप कोई और कोर्स कर रहे हो। मान लेते हैं कि आपने एक कार खरीदी नई एकदम, पापा ने आपको गिफ्ट करी, लो भाई तुम्हारे लिए कार है। मान लेते हैं कि एग्जांपल अभी चल रहा है 2022, आपने एक कार खरीदी। अब आपका कहीं सिलेक्शन हो गया, आपने डिसाइड कर लिया आप अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर जा रहे हैं जॉब करने या पढ़ाई करने। ठीक, अब मम्मी से कहे, मम्मी मम्मी नई नई कार खरीदे हैं, इसको लेते जाएं। मम्मी कहीं चाहे जो हो जाए कार नहीं जाए। मान लेते हैं कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाता है और आप जाते हैं, अब मम्मी आपसे कहेंगी कार लेते जाओ। समझदार हो तुम लोग, कितना पढ़ोगे? तुमने कार वहीं छोड़ दी, नई कार खरीदे थे, एकदम बर्थडे पे गिफ्ट मिला था, है ना, और 2 महीने बाद तुम चले गए। और अब पापा ने डिसाइड किया कि ये कार किसी काम की नहीं है, क्योंकि लड़का तो 3 साल बाहर रहेगा, है ना, अब हम इसको बेचना चाहते हैं। आप बताइए, ये कार एकदम यूज नहीं हुई है, एकदम यूज नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि टाइम ड्यूरेशन हो गया तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं? आप एक दिन यूज नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि वो रखी हुई है, इसीलिए देखिए जो कार खरीदते हैं ना सेकेंड हैंड, वो कार के नंबर से, सीरीज से पहचान लेते हैं कि किस ईयर की कार है। जो सेकेंड हैंड कार्स में डील करते हैं उनसे कभी बात करके देखिए, वो आपको ऐसे बता देंगे कि ये तो 2007 का मॉडल है। अरे बहुत पुराना है, कह रहे यार हम चलाए कहाँ है, अरे नहीं बहुत पुराना है। ये जो बहुत पुराना लाइन लग गया, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए फ्लक्स ऑफ टाइम। यानी कि वैल्यू यूज से ही कम हो ये जरूरी नहीं होती, लेकिन वैल्यू कम होती है। और लिटरल मीनिंग में इस वैल्यू को जितने से कम हुई, जैसे मैंने आपको ऊपर भी दिखाया, जितने से वैल्यू कम हुई उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन सिर्फ लिटरल मीनिंग में है। अब जरा बात करते हैं ना कि अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन का क्या मतलब। ये किस लैंग्वेज में बात हो रही थी? इंग्लिश लैंग्वेज, कॉमन पैरेलेंस, राइट। अकाउंट्स में बेटा देखो, अकाउंट्स एक सिंपल सी बात कहता है, अकाउंट्स एक सिंपल सी बात कहता है। क्या कहता है भाई? इन अकाउंटिंग, इन अकाउंटिंग, इन अकाउंटिंग, एक बात बताओ, हमने एक 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी, ठीक है बच्चों, कितने की मशीन खरीदी? 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी। अब हमको लगता है कि ये मशीन 10 साल चलेगी मेरे, राइट। तो इस असेट का जो बेनिफिट है वो मुझे कितने ईयर मिलेगा, तुम मुझे ये सोच के बताओ। 10 साल। भाई एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 10 years। यानी कि मैंने जो 5 लाख रुपए का असेट खरीदा है वो कितने साल चलेगा? 10 साल चलेगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है ना, कि हम लोग असेट खरीदते समय, बिजनेस स्टार्ट करते समय ये कभी नहीं सोचते कि हमें उसे बंद करना है। बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है। कोई भी खर्चा, मेरे बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, मजा आ रहा है। कोई भी खर्चा जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे वो आप असेट कहते हैं। बोलिए। लेकिन खर्चा अगर बिजनेस में लॉन्गविटी नहीं है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट नहीं है, तो आप कुछ भी खरीदिए वो असेट नहीं, एक्सपेंस कहलाए। ये बहुत बारीक पॉइंट है, आगे इस पे चैप्टर्स मिलेंगे।
आपको असेट किसी भी चीज को तभी बोलते हैं जब उसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपके बिजनेस की कंटिन्यूटी डिसाइड करती है। आपने एक ऐसा काम शुरू किया जो आप 6 महीने में खत्म कर देंगे, और उस काम को करने के लिए आपने कार खरीदा है, तो क्या यह कार असेट है? 6 महीना है ना ये तो उस बिजनेस के लिए कार असेट नहीं है, एक्सपेंस है। ठीक, इसके लिए आपको ऐसे बता दो, एक चैप्टर होता है जॉइंट वेंचर, जिसमें दो लोग मिल करके एक प्रोजेक्ट पूरा करते हैं। उसमें खरीदा हुआ हर चीज, कोई भी चीज असेट होता ही नहीं है। ठीक, तो खैर अभी हम लोग बेसिक पे अगर बात करें तो आप बताइए, आपने अकाउंटिंग में 5 लाख रुपए का एक असेट खरीदा, अब आपको लगता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से कि ये असेट 10 साल मेरे पास रहेगा, 10 साल मैं इसके बेनिफिट्स उठा सकता हूं। तो अकाउंट्स कहती है कि इस असेट की कॉस्ट को, 5 लाख रुपए को आप 10 इयर्स में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि हर साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th, इस 5 लाख को 10 साल यानी कि 50,000 रुपीज हर साल आप असेट की वैल्यू से क्या करते जाइए, डिक्रीज करते जाइए, रिड्यूस करते जाइए। तो ये जो आपने कॉस्ट को 10 साल में एलोकेट किया है, इस एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट को हम अकाउंट्स में डेप्रीसिएशन कहते हैं। ठीक है सर, वैल्यू कम हो गई, ये नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज है। सर डेप्रीसिएशन लग गया, ये इंग्लिश लैंग्वेज है। क्योंकि जब आप बोलते हैं डेप्रीसिएशन तो हम लोग के दिमाग में तुरंत हिट करता है कि ये किसकी बात कर रहे हैं, वैल्यू कम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब अकाउंट्स में आप डेप्रीसिएशन चैप्टर खोलते हैं तो वहां पे डेप्रीसिएशन का मतलब होता है कि जो कॉस्ट है उसे हमें नंबर ऑफ इयर्स में क्या करना है, एलोकेट करना। क्लियर हो गई मेरी बात? तो इन अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन, नोट कर ले, इन अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन is the allocation of the cost of an asset over its useful estimated life. So in accounting, depreciation is the allocation of the cost of an asset over its useful estimated life. समझ गए मेरी बात? आप असेट की कॉस्ट को नंबर ऑफ इयर्स में डिवाइड करते हैं, एलोकेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, डेप्रीसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो अब शुरू होता है डेप्रीसिएशन का चैप्टर। अब इस चैप्टर में हमें करना क्या है, जैसे मैंने आपको बोला इस चैप्टर में हमें करना क्या होगा। बेटा देखो, सिंपल सी बात है, इस चैप्टर में सबसे पहला काम, आप एक असेट खरीदेंगे। बोलिए हां, क्योंकि जब आपके पास असेट होगा, बोलिए, तभी तो आप उसकी कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। बोलो, है ना? दूसरे नंबर पे आप इसकी कॉस्ट को एलोकेशन ऑफ कॉस्ट करेंगे। ठीक है, ईच ईयर, हर साल, और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डेप्रीसिएशन। यानी कि आप एक असेट खरीदेंगे, आपको हर साल उसकी कॉस्ट को क्या करना है, डिवाइड करना है, एलोकेट करना है ओवर इट्स यूजफुल एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, और हर साल आपको उस असेट का क्या देखना है, बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच ईयर। बात समझ आ गई?
बात समझ आ गई कि नहीं? बोलिए, पक्का ये बात समझ आ रही है? 3 काम पहले आज आप सीखेंगे। पहला काम क्या है? हम असेट खरीदेंगे, क्योंकि जब मेरे पास असेट ही नहीं होगा तो हम डिप्रिशिएशन किस पे लगाएंगे? दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है मेरे बच्चे? डिप्रिसिएशन लगाना है, और हर साल उसका क्या देखना है? बैलेंस। जैसे अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर हम यहां देखें, अगर मेरे पास असेट 5 लाख की है, हमने पहले साल उसकी कॉस्ट 50,000 एलोकेट कर दी, तो बैलेंस कितना बचा? फिर 50,000 हो गई तो बैलेंस कितना बचा? फिर 50,000 हो गई तो कितना बचा? इसके लिए हमें अकाउंट बनाने पड़ेंगे। बोलो, काम यही करना है, इतना ही करना है, ये चैप्टर में इतना ही है, कुछ नहीं और। लेकिन इस काम को करने के लिए हमें कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे, वो नोट करें। इस काम को करने के लिए हम लोग बनाएंगे अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड, अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड। कौन कौन से अकाउंट हम लोग बनाएंगे? ठीक है, कौन कौन से अकाउंट हम लोग बनाएंगे? अकाउंट्स टू, बच्चे इस चैप्टर में आपको सिर्फ 2 अकाउंट सीखने। सर सही बताइए, कसम से सिर्फ 2 अकाउंट। अकाउंट नंबर 1 ये दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिख रहा है? फेवरेट नंबर 1 असेट अकाउंट, और मेरे बच्चे नंबर 2 डेप्रीसिएशन अकाउंट। आपको ये 2 अकाउंट, ठीक है? कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं? असेट और डेप्रीसिएशन। ठीक, ये बात समझ आ रही है? पक्का समझ आ रही है? ठीक। सर एक बात बताएंगे, असेट अकाउंट कैसे बनेगा? यस, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, एकदम पहले इनिशियल। मेरे बच्चे असेट अकाउंट, ठीक, आपको भी पता है, चलिए मौका मिल गया है इस्तेमाल करने का। हाँ, ये बढ़िया लाइन आएगी एकदम, ये देखिए। ठीक, चलिए पहले बेसिक नोट कीजिए भाई। असेट हम जिस दिन खरीदेंगे उस दिन एंट्री क्या करेंगे? असेट जब आप खरीदते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? असेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, करते हैं कि नहीं? एंट्री क्या लिखते हैं? असेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, यही एंट्री लिखते हैं ना आप सब? मैं लिख दूं एंट्री आपके लिए? हाँ जी सर लिख दीजिए। बेटा एंट्री होती है असेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, यानी कि आपको असेट अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है टू बैंक। बोलो मानते हो? प्लीज मेरे बच्चे ये मत सोचें कि आपने सर डेट कॉलम नहीं बनाया। बनाऊंगा, बताऊंगा जब क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूं। आप टू बैंक लिखेंगे ना? बोलिए। अच्छा, जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? सेकेंड एंट्री होती है, वेरी गुड, कुछ बच्चे मेरे बोल रहे हैं एंट्री, मैं लिख देना चाहता हूं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट्स। बोलिए मानते हैं बात? मानते हैं या नहीं? यानी कि आप इस असेट अकाउंट में क्रेडिट साइड मेरे बच्चे क्या लिखेंगे? ओए बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे ना? ठीक, अभी सिर्फ बेसिक अकाउंट बता रहा हूं बच्चे, कौन कौन सी चीजें लिखनी है। तारीख, डेट क्या होगी, डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा होगा, कितने दिन के कौन से डेप्रिसिएशन लगेंगे, कौन कौन से पॉइंट टू रिमेंबर होगा, इन सब पे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले बेसिक, कि अकाउंट कैसे बनता है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लगा दूं वो भी कर सकता हूं, लेकिन उससे बेस नहीं क्लियर होता, बस लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व कर।
तो मेरे बच्चे, आपने पहली एंट्री क्या करी, असेट खरीदी, तो असेट टू बैंक, और फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू असेट, यानी कि बाय डेप्रिसिएशन। बोलिए मानते हैं? बोलो पक्का? ठीक। और इस मान लेते हैं यहां पे इसकी वैल्यू है, मान लेते हैं कि जैसे अभी एग्जांपल लिया, असेट था 5 लाख का, हमने साल भर यूज किया और उसकी वैल्यू कितने से लॉकेट करी, 50,000। आप बता सकते हैं कि बैलेंस कितना है? आप कहां लिखेंगे, कहां लिखेंगे बैलेंस, बताइए। यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेड डाउन, 5 लाख माइनस 50,000 विल गिव यू 4,50,000। क्लियर और नॉट? क्या पहला ईयर आपको क्लियर हो रहा है? बोलो पक्का समझ आ गया? पक्का समझ आ गया? एकदम बेसिक। अभी मैंने मेथड पे बात नहीं करी, अभी मैंने पॉइंट टू रिमेंबर्स पे बात नहीं करी, अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक असेट अकाउंट पे बात। ठीक, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट ऐसे ही हो। क्लियर? अब मान लेते हैं कि आपको 3 साल का कॉस्ट एलोकेशन दिखाना है। कितने ईयर का दिखाना है? 3 साल का कॉस्ट एलोकेशन दिखाना है। 3 साल का कॉस्ट एलोकेशन दिखाना। ये 1 साल हो गया, ये फर्स्ट ईयर हो गया। बोलो सेकेंड ईयर क्या होगा? क्या तुम फिर से असेट खरीदोगे? क्या मेरे बच्चे आप सेकेंड ईयर फिर से असेट खरीदेंगे? नहीं ना, इसी असेट को एलोकेट करना है। तो ये जो बैलेंस बचा है 4,50,000, इस बैलेंस को आपको क्या करना है, ब्रॉट डाउन करना है। क्या करना है? ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलिए क्लियर है? पक्का? कितना ब्रॉट डाउन करेंगे? 4,50,000। क्या मेरी ये बात समझ आ रही है? पक्का? ठीक है। अब सेकेंड ईयर फिर अलोकेट करेंगे 50,000, 50,000। तो मैं आप फिर से क्या लिखूंगा, बाय डेप्रिसिएशन। कितना? समझ आ रहा है या नहीं? और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। 4,50,000 में से 15,000 माइनस होगा, कितना बचेगा? मेरे बच्चे बोलो ना प्लीज, आपको पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्का हो रहा है? सेकेंड ईयर भी हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलो पक्का? पक्का? हमें 3 साल का बनाना है। तीसरे साल क्या होगा? क्या मैं फिर से असेट खरीद के टू बैंक लिखूंगा? टू बैंक तभी लिखना है जब आप असेट खरीदते हैं। सर एक बात बताइए, पूछो बेटा, सर अगर हमने असेट कैश पे, चेक पे नहीं खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, इस पे खरीदा है, सर तो क्या लिखेंगे? बोलिए, बैंक लिखेंगे? इसकी जगह आप वेंडर का नाम लिखें। क्या लिखेंगे? वेंडर का नाम। क्रेडिटर मत बोलिए, होता है वो क्रेडिटर, लेकिन जनरल टर्म्स में। अकाउंट्स लैंग्वेज में क्रेडिटर वर्ड जनरली किसके लिए यूज करते हैं? गुड्स के लिए, है ना, सप्लायर्स के लिए। यहां पे कौन सा वर्ड यूज कीजिए? वेंडर। क्लियर हो रही मेरी बात? बोलो। तो बैलेंस कैरेड डाउन। ठीक। अब हम तीसरे साल तो असेट खरीदेंगे नहीं, फिर से उसी को क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बच्चे अमाउंट कितना आएगा? 4 लाख। मैं सारे लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या बेसिक अकाउंट का फ्रेम आपको समझ में आ रहा है इस चैप्टर का? बोलिए। एकदम बेसिक है ये। मैं अभी कोई कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप लगाएंगे, कितना भी लगाएंगे, जो बेस लाइन है वो यही चलेगी, फॉर्मेट बेसिक यही चलेगा। करेक्ट? अब इसमें होगा क्या, हो सकता है आप एक आध साल और एक आध नया असेट खरीद, तो इसमें ऐड हो जाएगा। फिर आप कोई असेट बेच दें तो वो माइनस हो जाएगा। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? क्योंकि असेट अकाउंट में जब जब डेबिट होगा तो इसका मतलब असेट बढ़ रहा है।
और एसेट अकाउंट में जब जब क्रेडिट होगा तो इसका मतलब कम हो रहा है, चाहे डेप्रिसिएशन से चाहे सेल से। मेरी ये बात याद रखना, मेरी ये बात सब लोग याद रखना। क्लियर हो गई बात? अब मैं यहां फिर से क्या लिखूंगा? बाय 3 साल बोला है ना, तो 3 साल डेप्रिसिएशन दिखा दीजिए, कितना लगेगा और बैलेंस कितना आएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जल्दी से बताओ। 3,50,000। 3 साल का बोला था, बोलो 3 साल का अकाउंट बन गया या नहीं? ठीक, लेकिन आपको हमेशा पॉइंट टू रिमेंबर, हमेशा आपको 4th ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखा के ही क्वेश्चन खत्म करना होगा। क्लियर हुई मेरी बात? क्लियर हुई मेरी बात? प्लीज बोलिए, एक बेसिक असेट अकाउंट कैसे बनेगा डेप्रिसिएशन चैप्टर में, वो क्लियर हुआ? अब चेंज क्या होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड बदलेंगे, उसकी वजह से ये अमाउंट्स क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, बट द बेसिक फॉर्मेट एंड द टेक्निक विल रिमेन द सेम, वो कभी नहीं बदलेगा। क्लियर हुआ सबको या नहीं? पक्का बोलेंगे सारे बच्चे? चले आगे। तो सर हम समझ गए कि असेट अकाउंट कैसे बनेगा। सर एक चीज आपसे पूछनी है। हाँ बेटा बोलो। सर आज ही आप बता दीजिए, क्योंकि आज आपने शुरू कर दिया है, तो एक चीज का और फॉर्मेट बेसिक बता दीजिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा? हाँ बिल्कुल, अभी लो, तुरंत लो। ये असेट अकाउंट बना, बोलो ये क्लियर है सबको, सारे बच्चों को? बोलो भाई। तो इसी के बगल में मैं आपको बढ़िया तरीके से इसी के नेक्स्ट डोर नेबर कौन सा अकाउंट बता देता हूं? डेप्रिसिएशन का नेक्स्ट डोर नेबर। आप देखिए, अब हम आपको यहीं पे डेप्रिसिएशन अकाउंट, बेटा देखो दुनिया का सबसे अकाउंट इजी है ये, बहुत इजी, सिर्फ आपको डुअल एस्पेक्ट फॉलो करना है। एक बात बताओ बेटा, देखो देखो देखो, सुनो, थोड़ा सा छोटा करता हूं, ये दिखाई पड़ रहा है सबको? दोनों, आई एम सॉरी, क्या ये दोनों अकाउंट अगल बगल आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं? अभी आ जाएंगे, 1 मिनट दे दे, अभी आ जाएंगे। अभी आ रहे हैं दोनों अगल बगल? आ रहे हैं? क्लियर दिख रहा है मेरे बच्चे सबको? अगल बगल है। आपने यहां लिखा बाय डेप्रिसिएशन, असेट अकाउंट में लिखा बाय डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप बताइए क्या लिखेंगे? टू असेट लिखेंगे कि नहीं? आप कहेंगे सर कैसे? तो मैं बताऊंगा ऐसे। बेटा यहां आपने लिखा ना डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये पढ़ो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। बोलो क्लियर और नॉट? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट, क्लियर और नॉट? हो गया? और तुम मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, कुछ लोग इसे लॉस भी बोलते हैं। आप ये बताइए, ये क्लोज होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? बोलिए, फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा था आपने, ठीक? कहां जाता है? प्रॉफिट एंड। तो मेरे बच्चे हम यहां पे क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस मत बोलना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड, द नेम हैज चेंज। समझ गए? कितना पैसा था? 50,000। ये जो क्रेडिट है यही क्या हो जाएगा? डेबिट। पॉइंट क्लियर? काम खत्म। सर सेकेंड ईयर का कैसे बनाएंगे? सेम, टू असेट बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ए मेरा बच्चा जल्दी जल्दी बोलो, बात समझ आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं?
थर्ड ईयर कैसे बनेगा? यहां पे लिखा है बाय डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे? टू असेट, कितना पैसा, और यहां पे क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड। क्या मेरी ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी जल्दी सोच के देख के मुझे बताओ, सारे लोगों को क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ठीक है, दोनों अकाउंट क्लियर है एकदम? बोलिए क्लियर हुआ? बना लेंगे सब लोग? समझ आ रहा है सबको? पक्का? तो दो अकाउंट बनाए हम लोगों ने, कौन कौन से? असेट और डेप्रिसिएशन। क्या ये दोनों अकाउंट आपको एकदम क्लियर हो गया? कर लेंगे तो याद रखेंगे, डेप्रिसिएशन हम लोग जब नॉर्मल बात करते हैं तो वो हमारी कौन सी मीनिंग होती है? इंग्लिश। अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, इस चैप्टर में डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कॉस्ट को हमें क्या करना है? एलोकेट। क्लियर और नॉट? कैसे एलोकेट करना है समझ गए? अकाउंट कैसे बनेगा समझ गए? राइट। कल पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, यानी कि ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, मिस मत कीजिएगा, सीरीज में देखिएगा सारी वीडियो। बाय बाय।